प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक पिछले किसी ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे पास एक ओल्ड फैशन साड़ी है जिससे मुझे बेडशीट बनानी है। तो ये है वो साड़ी, ये है वो साड़ी। तो देखिए, ये बिल्कुल ओल्ड फैशन साड़ी है जिसे हम पहनने के यूज़ में नहीं ले सकते। तो इससे आज मैं बेडशीट बनाने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह का इसका फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, इस तरह का डिज़ाइन है और ये इसका बॉर्डर है। ठीक है, ये इसके साथ ब्लाउज है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक पुरानी बेडशीट की भी ज़रूरत होगी। तो मेरे पास एक पुरानी बेडशीट है, उसको इसमें अटैच करके तब मैं ये बेडशीट तैयार करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अब सबसे पहला इसमें काम है कि इसकी जो बॉर्डर है ना, ये इनको कट कर लेंगे। खोल के दिखा देती हूँ मैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने सोचा था ये जो साड़ी का रेड पल्लू है और ब्लाउज भी रेड है, तो मैं इनसे बेडशीट के चारों तरफ फ्रिल लगाऊंगी। लेकिन मैंने अपना ये आइडिया फिर चेंज कर दिया। फिर मैंने सोचा मैं इनसे कुशन बनाऊंगी, जो रेड पल्लू है और ब्लाउज़ का पीस है। लेकिन फिर बाद में मैंने इस आइडिया को भी अपने चेंज कर दिया। तो जब हम कुछ करने बैठते हैं ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं। तो उसके बाद मैंने इसका कुछ और ही किया, इनको कट कर लिया और जो पल्लू और ब्लाउज का पीस है उससे अब मैं कुछ और बनाऊंगी। हमारा काम है कि हम इसकी जो ये है ना किनारी, हम इसको कट कर लेते हैं पहले। तो जी, यहाँ पे मैंने जो साड़ी के बॉर्डर थे उनको कट करके अलग कर लिया है और जो पल्लू था उसको भी कट कर लिया है और जो बीच का पार्ट बचा था इसको जोड़ दे के मैंने जो दीवान की बेडशीट होती है उसके साइज़ में कट कर लिया था। बहुत पहले मेरे पास दीवान था, अभी दीवान नहीं है, अभी ये फोल्डिंग है। तो उस दीवान की बेडशीट मेरे पास थी, उसी के साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया। तो अभी तो मैं इसको फोल्डिंग पे यूज़ करूँगी, बाकी हम इसको दीवान पे आने वाले समय में दीवान पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के साइज़ की मुझे इसको बनाना था। तो जी ये बेडशीट है वो, ये बहुत पुरानी बेडशीट है। तो पहले मैंने सोचा था कि इसी को इसके नीचे लाइनिंग की तरह लगा लूँगी। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर नीचे इसको रख के देखा ना, इस कपड़े के नीचे ग्रीन वाले के, तो इसके जो फ्लावर्स थे ये दिखाई दे रहे थे, तो ऐसे अच्छा ना लगता। मुझे इसी के शेड में कोई नीचे की लाइनिंग चाहिए थी। तो मैंने इसको रख के इसके साइज़ में इसको कट कर लिया, लेकिन लाइनिंग इसकी नहीं लगाई। मैंने दूसरे कपड़े की लाइनिंग लगाई जो इससे मिलती जुलती थी, कॉटन की ही ये लाइनिंग थी, कॉटन की ये साड़ी थी। इसको ही कट करके इसके नीचे लगा लिया और अब मैं इसको अटैच कर लिया इसमें। और इसके बाद जो हमने ये बॉर्डर काट के रखा था ना, अब इसको अटैच करेंगे। तो ये जो बॉर्डर है इसको हमें इस तरह से लगाना है कि सिल के जो सीधे वाली साइड है ये ऊपर की साइड आ जाए। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ इसको। इस तरह से रख के जोड़ेंगे इसको बेडशीट में, इस बॉर्डर को जोड़ेंगे और ये इस तरह से ऊपर की साइड आ जाए। इस तरह से हमको इसको सिलना है। अब मैं इसको सिल लूँगी बॉर्डर को। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करने होते हैं, तभी सफाई आती है और रिज़ल्ट हमारे सामने अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मेरी ये बेडशीट बनके तैयार हो गई थी। और जो इसकी मेन बात थी ये थी इस कॉर्नर की। इस कॉर्नर को किस तरह से हमें कितनी सफाई से बनाना है। मैंने ये कॉर्नर बना के दिखाया था, लेकिन पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो गया, ये शूट नहीं हो पाया। मैं देखती रह, मुझे लगा शूट हो गया है, लेकिन वो शूट नहीं हो पाया। तो देखिए फाइनली मेरी ये बेडशीट बन के तैयार हो गई। दोनों साइड मैंने इसमें सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के लिए, और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है बेडशीट में। तो ये जो ऊपर बॉर्डर लगाया है ना, ये मैंने 3 साइड लगाया है, क्योंकि एक साइड हमारी दब जाती है।
और मैंने इसको एक दिन में बनाकर तैयार नहीं किया है। पहले वाले रूम में जहाँ मैं रहती थी मैंने इसको वहाँ पे बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा इस वाले मकान में आके किया है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ एक साथ इतने सारे काम नहीं हो पाते। थोड़ा थोड़ा सा मैं करती रहती हूँ जितना भी टाइम मिलता है, लेकिन फाइनली बहुत पेशेंस के साथ मैंने इसको बनाया है और आउटपुट इसका बहुत बढ़िया निकल के आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच में मैंने इसमें जोड़ लगाया था, उसका भी इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब हम फिनिशिंग के साथ कोई काम करते हैं तो उसका अलग ही लुक आता है। और इतनी सुंदर ये बेडशीट बन के तैयार हुई है ना। और मैंने जो इसके पल्लू और ब्लाउज पीस से कुशन बनाने का सोचा था, लेकिन बाद में मुझे याद आया मेरे पास तो ये इस तरह के कुशन कवर हैं। और ये कुशन कवर भी फ्रेंड्स मैंने घर पे ही बना के तैयार किए हैं। ये मसंद भी और ये कुशन्स भी, ये ब्रोकेड फैब्रिक है जो मैं मार्केट से लेके आई थी, और कॉटन भी मार्केट से लेके आई थी, और मैंने खुद घर पर ही इनको बनाकर कुशन को भी और इनके कवर को भी बनाकर तैयार किया है। अगर आपको इसकी वीडियो मैं नहीं डाल पाई, मैंने बहुत पहले बना लिए थे, तो अगर आपको जानना है ये मैंने कैसे बनाए हैं तो ये मुझे अभी और भी बनाने हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं अगली बार जब इनको बनाऊंगी तो उनको भी बनाना शेयर ज़रूर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेडशीट का फाइनल लुक कैसे बन के तैयार हुआ। देखिए, आप अपने मन पसंद स्टाइल में इसको रख सकते हैं, सजा सकते हैं अपने घर को। और जैसे फेस्टिवल्स आते हैं ना, दिवाली, होली, तो उन पर ट्रेडिशनल तरीके से, मुझे कलरफुल तरीके से घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो बेडशीट होते हैं, जो हम अपने हाथ से कोई काम करते हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। और फेस्टिवल्स पे जब हम इनको इन सब चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो एक अलग ही लुक घर का निकल के आता है। तो ये एक मसंद मुझे अभी और बनाना है, और बनाऊंगी मैं, और कुछ कुशन्स भी और बनाने हैं। रेंटेड हाउस में हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, लेकिन अभी मेरा घर बन रहा है तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी होंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको आने वाले ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैं अपने हाथ से बनाकर तैयार करूँगी। और जो उसका वो बचा है ना, जो इसका फैब्रिक बचा है साड़ी में से, पल्लू और ब्लाउज़ का पीस, उससे भी मैं कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ, तो आपसे जब बनाऊँगी ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर मेरी बेटी आ गई थी, उसको ये बेडशीट बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद मैंने अपने बेड को, डबल बेड जो था, उसको भी स्टाइल करके देखा। और देखिए, इसी बेडशीट से हम अपने बेड को भी स्टाइल कर सकते हैं। तो नीचे एक प्लेन बेडशीट बिछा के उसके ऊपर इसको डाल के हम अपने बेड का नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो हालांकि मैं पूरे बेड की भी इस बेडशीट को बना सकती थी, काफ़ी फैब्रिक बच गया था, लेकिन मुझे ये दीवान के लिए ही बनानी थी, तो बस मैंने इसलिए दीवान के साइज़ का ही इसको बनाया है। लेकिन हम डबल बेड को भी इससे स्टाइल कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी हो या जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ऐसी इस प्रकार की साड़ियाँ हों, तो आप भी उनसे बेडशीट इस तरह की बना के अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं, फेस्टिवल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से हमारा जो घर होता है फेस्टिवल्स में कलरफुल बहुत सुंदर लगता है। आप अपने मनपसंद स्टाइल से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हम इसको दीवान पे भी बिछा सकते हैं, डबल बेड को भी स्टाइल कर सकते हैं, और सोफ़े को, मतलब सोफ़े के ऊपर भी एज ए कवर हम इसको लगा सकते हैं। तो मल्टी यूजेस हैं इसके। देखो, मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अपने हाथ से कुछ बना के हम अगर तैयार करते हैं अपने घर के लिए, तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही थी। पहले जब मैंने ये ब्रोकेड वाले ये कुशन्स कवर बनाए थे, कुशन घर पर ही तैयार किए थे, तब भी मुझे बहुत खुशी मिली थी। और अब ये बेडशीट बनाई है और ये इसके ऊपर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मेरी और वीडियोस समय पर मिलती रहें। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।